हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो CSIR UGC नेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि जो पिछली डेट आई थी एग्ज़ाम के लिए वो आई थी 21 जून 2020, बट इस लॉकडाउन की वजह से ये डेट कैंसिल हो गई। पहले डेट ऑफ सबमिशन थी 15 मई 2020, लेकिन अब ये जो सबमिशन की डेट है ये भी एक्सटेंड हो गई है टू 31 मई 2020। तो आप ये देखिए, जब 15 मई सबमिशन डेट थी तो एग्ज़ाम 21 जून को था, तो लगभग एक महीने का गैप डेट ऑफ सबमिशन में और एग्ज़ाम की डेट में आने में लगता ही है। तो अगर अब सबमिशन की डेट 31 में है तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जून में तो नहीं होगा, इट विल बी समवेयर इन जुलाई 2020। तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने में लेट हो गए हैं या किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से जो अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं कर पाए हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं और ऐसे ही सीक्वेंस में और वीडियो लाएंगे जिससे बच्चे कम से कम टाइम में भी नेट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको CSIR नेट और UGC नेट में फ़र्क भी नहीं पता, बस तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो बस तैयारी कर रहे हैं। लेकिन CSIR और UGC का नेट दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस में स्लाइट डिफरेंस होता है, जिस पे भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देन ये जो एग्ज़ाम है ये हर साल NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। सो दिस इज द एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी बिहाइंड दिस एग्ज़ाम। उसके अलावा जो ये वाला एग्ज़ाम होता है दिस इज ऑल कंप्यूटर बेस्ड। पहले ये मैनुअल हुआ करता था लेकिन अब पैटर्न चेंज है, सो दिस एग्ज़ाम इज कंप्यूटर बेस्ड। इस एग्ज़ाम में आपको सारे मिलेंगे MCQ क्वेश्चंस। जो एग्ज़ाम है वो होता है लगभग आपका 200 मार्क्स का एंड इट इज़ फॉर 3 आवर्स। उसके अलावा जो ये पेपर है ये सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है, क्योंकि पहले ये 2 पेपर्स की फॉर्म में हुआ करता था। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है, सारे MCQs क्वेश्चन आते हैं इसमें और सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है। उसके अलावा ये जो पेपर है ये 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर रखा है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। तो जो बच्चे किसी भी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए हैं अभी तक, उनके लिए भी मुझे बहुत स्कोप दिखाई दे रहा है कि अभी भी अगर वो शुरू करें तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अपनी तैयारी शुरू करोगे तो इट विल डिमांड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स पर डे। इतना आपको पढ़ने के लिए देना ही देना पड़ेगा अगर आपको इस बार का जुलाई 2020 का नेट क्लियर करना है। तो अगर मैं इस एस्टिमेट को देखूं तो लगभग मैं ये मान के चल सकती हूँ कि आपके पास 40 डेज आराम से हैं टू स्टार्ट एंड टू एंड योर नेट प्रिपरेशन। 40 डेज के ऊपर आपको जो भी टाइम मिल जाए वो आपको बोनस मानिए उसको एंड यूज इट फॉर रिवीजन, क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो 40 डेज के ऊपर आपको अगर कुछ भी टाइम मिलता है उसको आप रिवीजन के लिए, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CSIR HRDG की साइट आप देखेंगे .res.in, अगर आप इस साइट पे जाके देखेंगे तो आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा, ठीक है, आप उसको भी खोल के एक बारी सॉल्व कर सकते हैं। ना पेपर में 3 पार्ट्स हैं या 3 सेक्शंस हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इट इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स और इसमें आता है हमारा जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग एंड एनालिसिस। इसके अलावा इसमें आता है रिसर्च एप्टीट्यूड।
बाकी के जो ये पार्ट बी और पार्ट सी हैं ये टेक्निकल होते हैं एंड दे बिलोंग टू केमिकल साइंस सेक्शन या आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, मतलब चॉइसेस मिलती हैं क्वेश्चंस करने में, सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हर पार्ट में आते हैं और उसमें से कितने आपको करने होते हैं, क्या पॉजिटिव मार्किंग है और क्या नेगेटिव मार्किंग है। मैंने आपको बताया कि हर पेपर में 3 सेक्शंस हैं या 3 पार्ट्स हैं। अगर हम टोटल क्वेश्चंस देखें तो पार्ट ए में आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 20, पार्ट बी में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 40, पार्ट सी में क्वेश्चंस आते हैं 60। तो इफ आई लुक एट द टोटल, तो टोटल क्वेश्चंस आपको मिले 120। अब इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, सिर्फ आपको लिमिटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20, पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40, पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60। इसका मतलब क्या है कि टोटल आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 120। इसका मतलब ये भी है कि आपको सारे टॉपिक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो सिलेबस में यू कैन बी चूजी, यू कैन बी सेलेक्टिव। वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे 40 डेज में क्या टॉपिक्स चूज करें और उनको कैसे पढ़ें। तो इफ आई लुक एट हर क्वेश्चन पार्ट ए में इज ऑफ 2 मार्क्स, तो यहां पे मैक्सिमम मार्क्स पर क्वेश्चन, यहां पे हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आप 15 क्वेश्चंस करेंगे, सो दिस सेक्शन इज फॉर 30 मार्क्स। दिस सेक्शन इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स टाइप्स क्वेश्चंस ओनली। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, तो 2 into 35 दिस विल बी 70 मार्क्स। यहाँ हमारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन में हर क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर है, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ अटेम्प्ट करने होते हैं, सो अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। पार्ट ए पार्ट बी एक तरफ है और पार्ट सी अपनी तरफ है। पार्ट सी थोड़ा टफ होता है, पार्ट बी थोड़ा इजी होता है एंड पार्ट ए इज कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स। सो पार्ट सी टेक्निकल पार्ट है आपका, जहां पे आपकी सारी एमएससी बेस्ड या उससे भी हायर लेवल केमिस्ट्री यहाँ पर आती है, यानी कि जो आपकी बेसिकली सारी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उसकी जितनी भी केमिस्ट्री है वो सारी आपको पार्ट सी में मिलेगी। तो पार्ट बी की केमिस्ट्री जो होती है वो कंपैरेटिवली इजी होती है, इजी टू अटेम्प्ट एंड स्कोर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं ये बन गए यहां पर 200। सो दिस इज अ 200 मार्क्स पेपर। अब थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि जितने आपको सही आंसर करने पे मार्क्स मिलेंगे उतने ही आपके कुछ पार्ट उसका कटेगा भी। नेगेटिव मार्किंग का हिसाब इस तरह से है कि नेगेटिव मार्किंग इज डन एट द रेट 25% ऑफ द करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं तो उसका 25% यानी कि 0.5 गलत आंसर के लिए डिडक्ट होगा। तो पार्ट ए में अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स। पार्ट बी में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स। अगर पार्ट सी में आप कुछ गलत करते हैं तो भी इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1 मार्क। तो ये है कि सही आंसर करने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे और गलत आंसर करने पे आपको कितने नंबर्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि इन 40 डेज में, कमिंग 40 डेज में आप क्या टॉपिक्स चूज करें जिससे आप इतने कम टाइम में भी नेट क्लियर कर पाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।